लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान, अहमदाबाद में क्रैश। 242 लोग इसके अंदर सवार थे और पीएम ने जताया दुख। गुजरात से लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ़्लाइट, हादसे की हो गई शिकार। 91 की मौत की खबर आ रही है। इस विमान में 230 यात्री और 12 कैबिन क्रू सवार थे। इस विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश यात्री सवार थे। इसके अलावा एक यात्री कनाडा से भी, 7 पुर्तगाल से। DGCA ने जानकारी देते बताया कि एयर इंडिया V787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट के दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। वह टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। विमान की कमान कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास थी। उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। इस विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से बातचीत की गई है। अमित शाह हादसे की खबर मिलते ही गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी PTI ने जानकारी देते बताया कि विमान क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। फायर ऑफिसर जयशेष ने जानकारी देते हुए घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चल रहा है। अहमदाबाद पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुई है। सूचना मिलने के 2-3 मिनट के भीतर ही पुलिस व अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच गई थी। करीब 70-80% इलाका क्लियर करा लिया गया है। सभी एजेंसियां अपने अपने काम में जुटी हुई हैं। DGCA ने जानकारी देते बताया कि इस विमान के अंदर 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने कुछ देर बाद ही पायलट ने ATS को मेडे की कॉल की थी, लेकिन जब ATS ने एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। विमान उड़ान भरते ही एयरपोर्ट परिसर के बाहर गिर गया, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दिया। विमान हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF की कई टीमें मौके पर भेजी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया जा रहा है गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले, सभी एजेंसियां अलर्ट पर। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमान हादसे पर कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे की खबर से दुखी हैं और हैरान हैं। हम अलर्ट पर हैं और मैं निजी तौर पर हालात की समीक्षा भी कर रहा हूं। सभी उड़ान आपात एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समन्वय तरीके से और तेज़ी से कार्रवाई करें। बचाव टीमों को भी मौके पर भेजा गया है और चिकित्सा सुविधाओं को भी अलर्ट कर दिया गया है और संवेदना प्रार्थना विमान के सवार लोगों उनके परिजनों के प्रति सभी की है। राम मोहन नायडू ने बताया कि वे DGCA के AAI के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। 37 साल पहले भी यात्री विमान क्रैश से दहला था अहमदाबाद। 19 अक्टूबर 1988 को भी अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। उस हादसे में 113 लोगों की मौत हुई थी। उस दिन बोइंग 737-200 विमान ने सुबह 6:05 पर मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। 6:20 पर पायलट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट को कम दृश्यता के चलते मौसम की जानकारी दी थी। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पायलट ने लैंडिंग की अनुमति नहीं मांगी और सुबह 6:53 बजे चिलौदा कोतरपुर के करीब एक पेड़ और बिजली के ट्रांसमिशन टावर से टकरा गया था। बताया जाता है कि कॉकपिट में मौजूद वॉइस रिकॉर्डिंग के सामने आया था कि विमान में दोनों पायलट कम दृश्यता के चलते रनवे खोजने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान विमान को नीचे उतारते जा रहे थे, पर जब विमान 1000 फीट की ऊंचाई पर रह गया तभी यह बिजली के ट्रांसमिशन टावर से टकरा गया था और एयरपोर्ट के करीब 3 किलोमीटर दूर यह क्रैश हो गया था। अब फिर आज जो घटना घटी है, पूरे देश के अंदर इस पर दुख जताया जा रहा है। बचाव एवं राहत कार्य अभी वहां पर जारी है। वहीं दूसरी ओर प्लेन क्रैश होने के बाद इस 242 सवारियों में से कितनों की मौत हुई है, अभी इसकी पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने में समय लग सकता है, क्योंकि बचाव और राहत कार्य के अंतर्गत
सभी एजेंसियों के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद फिर जो विमान जो क्रैश हुआ है इसका असली कारण क्या है, इसके बारे में भी विमान कंपनियों के द्वारा खुलासा किए जाने की संभावना है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।